नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर कंप्लीट मिडाइबल हिस्ट्री आपको करवा दिया गया है और आज की क्लास है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा साथियों कि अभी बस कुछ ही देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने क्या किया है, एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, नाउ इट्स ऑफिशियल, बीपीएससी हैज बीन नोटिफाइड to conduct teachers requirement exam. It is a huge responsibility. Support and trust of all stakeholders are vital to complete this task successfully. On our part, we are committed to ensure fairness and impartiality in the entire process. ओके और मैंने इसी पर इनको रिप्लाई भी किया कि सर, एग्जाम का पेपर ऊपर आउट ना हो, एकदम पूरा टाइट एग्जाम कराइए और फेयर एग्जाम कराइए जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक ना। तो अब तो क्या है, बीपीएससी को अधिसूचना भी मिल गई और आज ही आपको बताए भी कि अब क्या है, अब क्या है कि एग्जाम कैंसिल होने की और ये जो नियमावली है इसको कैंसिल होने का कोई भी संभावना नहीं है। वैसे बहुत सारे छात्र आज गए हैं और स्टेट वाले ज्यादा मेहनत कर रहे हैं नियमावली को कैंसिल कराने के लिए। तो सभी स्टेट पास अभ्यर्थी आज सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो एफआईआर करने। लेकिन देखिए, जब तक अगर न्यायालय इस पर रोक लगा दे तो अलग बात है, लेकिन अगर न्यायालय रोक नहीं लगाता है तो बिहार सरकार जो है किसी भी सूरत पे इसे वापस लेने वाली नहीं है। क्यों नहीं लेने वाली है, तो आपको हमने पहले ही ये देखिए बता दिया है। क्या चीज, ये पूरा डिटेल में आपको जो है अपने चैनल पर डाल रखा है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसको। क्या किससे, हाँ यहाँ पे डाल रखा है हम कि ये जो देखिए आपका क्या है, पूरा डिटेल में हम बता रखे हैं कि आज जो एग्जाम, आज शिक्षा मंत्री का लेटर भी आया था तो उसमें शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है, देख रहे हैं, एकदम साफ कहा है शिक्षा मंत्री ने कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का विरोध अनुचित। इसने कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। इसका मतलब साफ है कि शिक्षक नियमावली 2023 वापस नहीं होगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं समय बर्बाद। और आपको याद होगा साथियों कि ये जो चैनल है, ये सर्वेश क्लासेस के जी आपके लिए ही समर्पित है, शिक्षकों के लिए विशेषकर। और यहाँ जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2 है। हाँ, पार्ट 2 है, पार्ट 1 तो करवा दिए हैं हम। पार्ट 1 3 घंटा का वीडियो अपलोडेड है और आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। कितना पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं। और ये पार्ट 2 जो है ये भी लगभग 2-3 घंटे का वीडियो होगा और इसमें हम 1857 के आगे की बात करेंगे। और ये जो है अब आधुनिक भारत का इतिहास, और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं, क्या चाहिए पता है साथियों, आपका स्वतंत्रता संग्राम, जहां से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे सेट को लेकर उपस्थित हो चुका हूं मैं। और ये देखिए, डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस जी का पीडीएफ से है। पीडीएफ बस एक बहाना है, पूरा डिटेल से कराना मेरा लक्ष्य है। और पीडीएफ को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों, तो बिल्कुल सही, आप लोग सही पकड़े हैं। इसको हम पीपीटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे फैक्ट मिलता है और यह पीडीएफ आपको हमारे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और रंजीत सर के भी आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी क्या कीजिए, तीनों सेट देख डालिए, क्योंकि समय कम है आपके पास। और कोई भी चैनल जो है वो हवाई क्लास करा रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं जो करा रहा हूं इसको आपको देखना है, और साथ ही साथ जो मैं जो बोलता हूं किसे नोट कर लीजिए और नोट करके याद कर लीजिए, उसको नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएंगे साथियों। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। और ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 1857 के विद्रोह से। आपको पता है किसी को कहा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम कहा जाता है। ओके, और यहीं से भारत जो है आजादी के प्रति क्या होती है, उन्मुख हो जाती है। भारत जो है यहीं से क्या करता है, खुद को आजाद करने के लिए मचल उठता है। पहली बार जो है एक वीर योद्धा युवा, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे मंगल पांडे के नाम से, तो मंगल पांडे जी क्या करते हैं, पहली बार विद्रोह करते हैं। किसका, भारतीय अंग्रेजों का। और विद्रोह का कारण क्या होता है, तो विद्रोह का कारण वही चर्बी लगा हुआ कारतूस। और बोलते हैं कि चर्बी लगा हुआ कारतूस हम लोग क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे।
और उसके बाद क्या होता है, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और विद्रोह का सिंबल होता है कमल, कलमल, कमल और रोटी। क्या होता है, कलम, कमल और रोटी, कमल और रोटी का फूल होता है। और विद्रोह के जो है रणनीतिकार कौन होते हैं, राजोजी बापू। कौन होते हैं, राजोजी बापू। और देखिए विद्रोह स्टार्ट कब होने वाला था, 31 मई 1857 को। कब, 31 मई। लेकिन क्या हुआ कि जिसको दिया गया था ना रोटी और कमल, तो 2 रोटी रास्ते में गिरा दिया और आके दे दिया, तो इसलिए कब स्टार्ट हो गया, 10 मई को स्टार्ट हो गया था आपका विद्रोह। आइए तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। 1864 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए थे, ठीक है ना। और 1806 में बेल्लोर मठ के कुछ भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति के हस्तक्षेप के कारण मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। ये सब क्या 1857 के पूर्व के विद्रोह हैं। ओके। और कहता 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली, और बर्मा युद्ध में क्या था, ये जो बेटालियन थी इसको भेजा रहा था, बोला पैदल जाओ तुम लोग, क्या करो, पैदल जाओ। और कहा, समुद्र पार करके जाओ। तो भारतीय उस समय समुद्र पार नहीं करते थे, उसे क्या मानते थे, बिल्कुल सही, उसे मानते थे अपशगुन। इस वजह से विद्रोह हो गया। 1825 में असम स्थित तोपखाना में विद्रोह हुआ। और 1844 में 34वीं NIA 64वीं रेजिमेंट के सैनिक ने उचित भत्ते के अभाव में सैन्य अधिकारों के लिए विद्रोह कर दिया। पता है विद्रोह के कारण 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण थे, क्या थे, 1857 विद्रोह के राजनीतिक कारण आपके क्या थे। तो सबसे पहला कारण था डलहौजी की व्यापक नीति, क्योंकि आपको पता है कि 1857 से पहले जो कौन था, तो डलहौजी कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था। और इसने सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और करौली को क्या किया, जीत लिया और हड़प कर मिला लिया। लेकिन कलौरी में जन विद्रोह की वजह से इसको वापस करना पड़ा। क्वेश्चन भी आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसे मिलाया था, तो सतारा को, और सबसे लास्ट में अवध को कुशासन के रूप में। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति से पूरे के पूरे दिल्ली, पूरे के पूरे भारत राज्य को हड़प कर अंग्रेजी सत्ता में मिलाने का प्रयास किया, जिस वजह से जनता के बीच भारी आक्रोश था। और भूतपूर्व पेशवा की पेंशन भी जब्त कर ली। और इसने क्या किया, डॉक्टर, और इसने कहा कि जिसके पास अपना पुत्र नहीं है तो उसका कोई दत्तक पुत्र क्या नहीं बन सकता है, दत्तक पुत्र शासक नहीं बन सकता है। और इसी के आधार पर झांसी की रानी को क्या किया, आयोग घोषित कर दिया। और बेलेजली की सहायक नीति, जिसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा के बदले एक प्रकार के अंग्रेजी दास्ता को स्वीकार कर ली। प्रशासनिक भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया था। ये सब क्या थे, विद्रोह के राजनीतिक कारण। कहता है विद्रोह के आर्थिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण थे कंपनी के भू राजस्व व्यवस्था, क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, भू राजस्व व्यवस्था में आपको पता ही है, पिछले क्लास में पढ़ा दिए, रैयतवारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी। तो अस्थाई कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी टॉमस मुंडो, महलवारी तो ये सभी ने मिलकर जब लाया, महलवारी मतलब गांव पर, रैयतवारी मतलब किसान पर, अस्थाई मतलब जमींदारी पर था। क्या हुआ, जबरदस्त शोषण हुआ, किसका, भारतीय सेनाओं, सैनिकों का, भारतीय किसानों का। इनाम कमीशन सिफारिश के आधार पर 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन तथा औद्योगिकीकरण एवं धन का निष्कासन, धन के निष्कासन के सिद्धांत को भी पढ़ा दिया आपको। कौन दिया था, तो सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने। ओके। 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण क्या थे, तो धार्मिक नियोगिता के अधिनियम। और इसमें क्या था कि पैतृक संपत्ति का अधिकारी माना गया था किसको, साथ ही नौकरियों में तथा पदोन्नति में आरक्षण मिले जो ईसाई धर्म स्वीकार किए। परिणाम था जनमत में क्या होगा, असंतोष। मतलब आप धर्म परिवर्तन भी करा लिए, आप अगर ईसाई भी बन गए, तो हिंदू धर्म में क्या है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, आपको अपने पैतृक धर्म से क्या होगा, हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नियम बना दिया कि आप ईसाई धर्म पालन कर भी लेते हैं, फिर भी आपको सब कुछ मिलेगा। इससे क्या हुआ, भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। कई सुरक्षा अधिनियम बने, जैसे सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, कन्या हत्या रोक, बलि हिंदुओं के धार्मिक प्रलोभन था, जबरन लोगों की ईसाई बनाना। 1857 का विद्रोह सैनिक एवं तात्कालिक कारण। 1857 विद्रोह के सैनिक तात्कालिक कारण वही था कि कौन सा राइफल आया था, ब्राउन बेस राइफल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा राइफल आया था, ब्राउन बेस के स्थान पर इनफ्लीड राइफल आया था, ठीक है ना। ब्राउन बेस राइफल नहीं, कौन आया था, इनफ्लीड राइफल। और इसमें कारतूस को भरना होता था दांत से चीर कर, और उसके बाद बंदूक फायर किया जाता था। और जिसमें अफवाह हो गया कि इसमें किसकी चर्बी इस्तेमाल हो रही है, सुगर और गाय। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम
सभी क्या हुए, विद्रोह में आ गए। क्या यह विद्रोह संगठित था? इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार इस राष्ट्रीय पर्यटन के पीछे गहरी योजना तथा व्यापक और गुप्त संगठन सक्रिय था। जहां तक मालूम हो, इसकी योजना का सूत्रपात कानपुर के समीप बिठूर में हुआ। और कौन किए थे? राघोजी बापू। ओके। और कहता है रजीमुल्ला खां ने किया था। ठीक। कहता कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहेब के निकटस्थ अजीमुल्ला खां तथा सतारा के राजा के निकटवर्ती रांगोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। बिल्कुल सही। तो यही आपका क्या है, सही भी है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विद्रोह के रणनीतिकार कौन थे, अजीमुल्ला खां और राघोजी बापू। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अब कहता है प्रमुख घटना कर्म तथा नेतृत्वकर्ता। आइए देखते हैं। पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दिया? तो मंगल पांडे को बोला बंदूक चलाओ, लेकिन मंगल पांडे सख्त सनातनी, भगवान महावीर के भक्त, जय बजरंगबली के भक्त, बोला नहीं चलाएंगे। बोला चलाना पड़ेगा। गुस्सा आ गया, भरा और चलाया। तो किस पे चलाया? उसी अंग्रेज पे चला दिया जो चलवाया, और उसको निपटा दिया। एगो को निपटा दिया, एगो को घायल कर दिया। क्या बोलिए संत सनातन की जय। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री का जवान था, और 8 अप्रैल 1857 को अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे क्या हुआ, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गया। और जब इन्हें फांसी दिया जा रहा था तो पूछा गया, अरे तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है? ये बोले थे हाथ में गीता दे दीजिए। सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया, और मेरठ छावनी के सैनिक विद्रोह करते ही 11 मई को कहां पहुंच गए? दिल्ली। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो है ना, इसको लाल किला से निकाल कर कुतुब मीनार परिसर में रहने के लिए भेज दिया गया। वहां से इस सबको उठाया, इस सबको विद्रोही सैनिक ले गया लाल किला में, बादशाह घोषित किया और बोला तू आप ही हमारे क्या है, नेता हैं। आप विद्रोह के क्या हैं, नेता है। क्योंकि उस समय भी मुगल सत्ता के अधीन क्या थी, एक शक्ति थी। तो उसे लगा कि मुगल के बादशाह के नाम पर क्या होगी, पूरा देश एक हो जाएगा और जमकर विद्रोह होगा। लेकिन दक्षिण भारत में क्या था, मुगल का सत्ता का पूरा कमजोर पकड़ था, इसलिए विद्रोह की यहाँ दक्षिण भारत में बहुत कम पहुंच पाती। कानपुर में 5 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, जहां पेशवा पुत्र बाजीराव नाना साहब दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनका पेंशनमा बंद कर दिया था। भी अंत में नाना साहब हारने लगे तो भागकर कहां चल गए, नेपाल चल गए, जहां उनकी मृत्यु हो। दिल्ली में 82 वर्ष के बहादुर शाह के सेनापति बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। पराजय के बाद बहादुर शाह को शेष जीवन के लिए रंगून भेज दिया गया, और इनके चारों बेटों की क्या कर दी, हत्या करवा दी अंग्रेजों के द्वारा। और बेचारा बहादुर शाह जफर, जो कि जफर नाम से शायरी करते थे, उनको क्या हुआ, रंगून में मरना पड़ा। और मरते वक्त उन्होंने कहा भी था, रूहे पतन में 2 गज जमीन भी ना मिली दफन के लिए। क्या? उसके बाद लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्प आयु पुत्र ब्रिटिश कादिर को लखनऊ का नवाब बनाया और विद्रोह में कूद पड़ी। लखनऊ के बाद में बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्लाह के साथ शाहजहांपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तथा रानी लक्ष्मीबाई पे तात्या टोपे के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया, तथा हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1857 को वीर गद्दी को प्राप्त हो गई। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारी में यहाँ सोई औरत अकेली मर्द है। यह सोई औरत क्या है, अकेली मर्द है। तो कहता है झांसी की रानी को पहली बार मर्द किसने कहा था, तो क्रांतिकारी के विरोध करता, दमन करता जनरल ह्यूरोज ने। और ये इसलिए कहा गया था साथियों, क्योंकि जितने भी दूसरे हमारे क्रांतिकारी थे, उनको उनका हौसला को क्या करना था, डाउन करना था। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में नेपाल चले गए, जहां एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे। 18 अप्रैल 1959 को तात्या टोपे को फांसी चढ़ा दिया गया। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, बूढ़ा शेर 57 साल का, 1885 विद्रोह का नेतृत्व किया। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया। अहमदुल्लाह के बारे में अंग्रेज ने कहा कि आदम साहस से, गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए कितना 50,000 रुपये का नगद इनाम रखा था। अयोध्या के विरोध करता, फैजाबाद का ही, अयोध्या का ही पुराना नाम क्या था, फैजाबाद था साथियों। ओके। कहता रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया।
असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त ने किया। असम में भी विद्रोह हुआ था और असम में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान। और हाँ साथियों, याद रखिएगा 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा तो टपकेगा। तथा उड़ीसा के संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह का क्या किया? नेतृत्व किया। पंजाब का अधिकांश हिस्सा विद्रोह से अलग रहा। दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा विद्रोह के समय शांत था। केवल सतारा और कोल्हापुर में 1857 के विद्रोह का कुछ प्रभाव देखने को मिला। सतारा में राजोजी बापू जी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बंगाल, पंजाब, राजपुताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि अलग रहे तथा यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज सरकार की क्या की? मदद की थी। 1857 के विद्रोह में व्यापारी, पढ़े लिखे लोग तथा भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली। विद्रोह के समय सेना का मुख्यालय शिमला में था और तोपखाने का मुख्यालय कहाँ था? मेरठ में। तो विद्रोह के समय सेना का मुख्यालय कहाँ था? शिमला में। और तोपखाने का मुख्यालय कहाँ था? मेरठ में। मेरठ की घटना ने सर्वप्रथम रुड़की छावनी को भड़काया तथा इसके बाद मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इटावा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, बरेली, बदायूं और बुलंदशहर को क्या किया? अपने चपेट में ले। सर्वप्रथम हिंदुस्तानी और अंग्रेज फौज आमने सामने हिंडन नदी के तट पर लड़ी और हिंडन नदी कहाँ है? मेरठ के पास। कहाँ है? मेरठ के पास। और आपको पढ़ाए थे किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, कि हिंडन नदी जो है आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी किनारा है। पूर्वी किनारा है। पूर्वी किनारा है। 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम कर्नल फित्रिस को गोली लगी थी। विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में पर्याप्त क्या है? मतभेद थे। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं। सर जॉन लॉरेंस के मेलिसंस पेवेलियन तथा सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। इस विचार से भारतीय समकालीन लेखक तथा यथा मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय तथा सैयद अहमद खान जैसे लोग क्या है? सहमत है। अल आर रिज ने इस विद्रोह को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म कट्टरपंथियों की संज्ञा दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्टन जे जी मेंडल के द्वारा यह एक जातीय संघर्ष था। क्या था? जातीय संघर्ष था। टी.आर. होम्स जैसे कुछ अंग्रेज इतिहासकारों का विचार था कि सभ्यता तथा प्रवरता के बीच क्या है? युद्ध। सभ्यता और प्रवरता के बीच युद्ध है। सर जेम्स ऑटरम तथा डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया था। क्या बताया था? हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया था। ऑटरम का विचार था कि यह मुस्लिम संयंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का क्या उठाया? लाभ उठाया गया। बेंजामिन डिजरेली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिजरेली ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पुस्तक का नाम क्या? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा था यह तो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। मजुमदार इस बात पर अधिक बल देते हैं कि अंग्रेज के विरुद्ध वाले प्रमुख तत्व केवल सैनिक ही थे। इसके अतिरिक्त मजुमदार महोदय एक अन्य तथ्य पर भी बल देते हैं कि विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष तथा उत्तरकालिक भी था। वे लिखते हैं कि यह कहा जाता है कि जीवित से मृत जूलियस सीजर अधिक शक्तिशाली था। जीवित से मृत जूलियस सीजर अधिक शक्तिशाली था। और ये क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि उस समय जो सरदार था उसको बहुत, और कहता मजुमदार का तर्क मुख्य आश्रय है कि 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। उनका मानना है कि विद्रोह ना तो राष्ट्रीय और ना ही प्रथम और ना ही क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। सबको देशद्रोह का मामला बनाना चाहिए है? डॉक्टर सेन का विश्वास है कि 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम भी था और डॉक्टर सेन के अनुसार यह एक विद्रोह जिसमें बहुत से लोग सम्मिलित हो गए जो उनका राष्ट्रीय स्वरूप बन गया। देखिए पहले मजुमदार साहब को ही जो भारत सरकार ने बोला कि आप क्या कीजिए 1857 पर लिखिए, किताब लिखिए, क्योंकि भारतीयों का कोई लेख उपस्थित नहीं था। लेकिन मजुमदार ने क्या किया? मना कर दिया। जब मना कर दिया तो एस.एन. सेन को बुलाया गया भारत सरकार द्वारा और एस.एन. सेन ने जब पुस्तक लिख दिया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तब मजुमदार ने लिखा और उसी खीज में इन्होंने ये टिप्पणी कर दी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि यह विद्रोह मुक्त सामंतवादी विद्रोह था। मार्क्स एवं एंजल्स का विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम समझते थे। मार्क्स तथा एंजल्स, जिसमें पूंजीपति अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के विरोध शोषित राष्ट्र ने किया। एरिक स्टोक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह विशिष्ट वर्गवादी युद्ध था तथा ग्रामीण लोगों ने स्थानीय लोगों का क्या अनुसरण
विद्रोह की असफलता के कारण कुशल तथा राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव था। कुशल और राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था और भारतीय सेना के पास उस तरह से आधुनिक हथियार भी नहीं थे। ठीक है, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। साथ ही विद्रोहियों के नेताओं का आपसी मतभेद और ईर्ष्या थी। किसने कहा था? अंग्रेज जॉन लॉरेंस ने कहा था कि अगर विद्रोह में एक भी कुशल नेता होता था हम क्या होते? हार जाते। क्रांति की विफलता का एक बड़ा कारण यह था कि दुर्भाग्यवश क्रांति निर्धारित तिथि 31 मई 1857 से पहले आरंभ हो गई। आपको बताए थे 31 मई 1857 को क्रांति का डेट था, लेकिन दो रोटी हरा दिया। सही है। तथा विद्रोह समाप्त भारत में नहीं फैली, नर्मदा के पार के सारे दक्षिण भारत और पंजाब के अधिकांश भाग से अंग्रेजों को सहायता मिलती रही। कश्मीर, नेपाल, जिंद, पटियाला, जयपुर, हैदराबाद, ग्वालियर के महाराजाओं ने हर संभव तरीके से अंग्रेजों का क्या किया? मदद किया। ग्वालियर के राजा के बारे में तो अभी कहेगा कि अगर ग्वालियर का राजा नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता? अपना बिस्तर गोल करके निकलना पड़ता था, कैनिन ने कहा था। अंग्रेजों की तुलना में क्रांतिकारियों के पास आर्थिक और सैनिक साधन अत्यंत कम थे। साथ ही डाक, तार और रेल की समस्त व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में। क्रांतिकारी सेना में एकजुटता, संगठन और अनुशासन का अभाव था। अंग्रेज के पास अनुभवी सेनापति तथा पदाधिकारी थे, जबकि इस और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को छोड़कर क्रांति करने नेताओं को युद्ध संचालन की कोई विशेष अनुभव नहीं था। अतः विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त कर दी गई और 1 नवंबर को 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा, जिसके तहत भारत का शासन भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। ओके, और कंपनी के नियंत्रण के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल कैनिन को क्या बना दिया गया? वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिन। और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिन। याद रखिएगा साथियों। 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना का पुनर्गठन पील कमीशन का गठन किया गया, जिसके सिफारिश पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या किया? बढ़ा दिया गया और बोला गया कि क्या कीजिए, जो मार्शल कम्युनिटी है उसकी संख्या कम कीजिए और सेना को जो है जाति के आधार पर बांट दीजिए, महार जाति, यादव जाति, राजपूत, जिससे क्या हो, सेना कभी एक ना हो। और यही जो है अंग्रेज के समय से जो सेना जो जाति के आधार पर बटा है, अभी भी भारत सरकार उसके जाति के समय से हटा नहीं पाया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया और क्या राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई और बोला कि 1857 के पहले जो भी विलय हो गया वही रहेगा, अब नया एक भी राज्य को हम लोग क्या करेंगे? विलय नहीं करेंगे। और इससे ये हुआ जो भी राज्य स्वतंत्र रह गए थे 1857 की क्रांति के पहले के बाद, वो सभी राज्य आजादी तक स्वतंत्र ही रहे। इसमें मूल नाम आपका है ग्वालियर का, हैदराबाद का, कश्मीर का, जूनागढ़ का, क्या तथा सैनिकों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया, जिसके तहत जाट, गोरखा ये सब बनाया गया। बता दिया आपको। वायसराय कैनिन के समय में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया। और इस सभी के द्वारा क्या हुआ? हाई कोर्ट के द्वारा 3 हाई कोर्ट बना, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। कभी? 10 मई 1857 को। ओके, तथा विद्रोह मुक्त दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, बिहार, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली केंद्रित था। विद्रोह के प्रमुख नेता थे तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमद शाह, कुबर सिंह आदि। 1857 के विद्रोह के समय के विद्रोह नेता मौलवी अहमदुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज कितने 50,000 रुपये की इनाम रखा था। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उनके विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा। 1857 के विद्रोह के बारे में आरसी मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम ने तो ना तो प्रथम था, ना ही भारतीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश संसद डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ब्रिटिश संसद डिजरेली ने भी क्या कहा? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। वीटी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और किस में? अपनी पुस्तक बार एंड पीस में। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपुताना, पाटलिपुत्र, जिद्द, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। बौद्धिक वर्ग, व्यापारी, भारतीय शासक न केवल विद्रोह में से अलग रहे बल्कि विद्रोह को कुचलने में सरकार की क्या की? मदद की। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, को
मार मार के देशद्रोह राजा मान सिंह की मुखबिरी पर अंग्रेज ने गिरफ्तार कर क्या किया, फांसी दे दिया। 1858 में भारतीय परिषद नियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। आइए अब मोस्ट इंपोर्टेंट है जन आंदोलन एवं विद्रोह, क्योंकि जन आंदोलन से भी क्वेश्चन आते हैं। बंगाल में 1876-77 में हुआ फकीर विद्रोह। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था, जिसके नेता कौन थे, मजनू शाह। कौन थे नेता इनके, मजनू शाह ने 1776-77 में अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मजनू शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। ओके, और कहता है भवानी पाठक और देवी चौधरी जैसे नेता हिंदू इस आंदोलन में क्या करते थे, सहायता करते थे। ओके, कहता है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, 1870-86 में। इसका केंद्र बंगाल था। 1870 में बंगाल में भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्ट से ग्रस्त कर दिया। दूसरी और तीस स्थलों की यात्रा कर पर क्या किया, प्रतिबंध ने सन्यासों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वो विद्रोह करने पर उतर आए। इन सन्यासों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू, नागा और गिरी सन्यासी थे। इन सन्यासों ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेज के साथ धावा बोला और खजाने को लूटा। वॉरेन हेस्टिंग ने लंबे सैन्य अभियान के बाद विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदवंत सन्यासी विद्रोह का ही उल्लेख मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदवंत में किसका उल्लेख मिलता है, फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और सन्यासी विद्रोह के समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। कब हुआ था सन्यासी विद्रोह, 1770 से लेकर 1780 तक हुआ, ठीक ना। याद रखिएगा साथियों, सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ और बंकिम चंद्र चटर्जी और वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पागलपंथी विद्रोह, यह संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत के समर्थक थे। 1813 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन से जमींदारों के गढ़ों पर आक्रमण किया। तो पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे, टीपू। कौन थे, टीपू। विद्रोह के समय टीपू इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिला अधिकारी की नियुक्ति की थी। 1833 में विद्रोह को क्या किया गया, कुचल दिया गया, कुचल दिया गया। बहावी आंदोलन 1820 से 70, यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत में सक्रिय था। बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीके से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। बहावी आंदोलन के संस्थापक अब्दुल बहाव थे। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया। सैयद अहमद पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को पदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं में विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अहमदुल्ला आदि शामिल थे। बहावी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित और संगठित था। कौन, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, लेकिन इसमें हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया गया। इनका आंदोलन भारत में अंग्रेजी प्रशासन के मुक्त कराने की मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित था। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन के नेता कौन थे, भगत जवाहर मल। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ। श्याम साहब ने के नाम से चर्चित जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत की। जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ अपना मुख्यालय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हाजिरी को बनाया। कूका आंदोलन ने कालांतर में पंजाब में अंग्रेजों का प्रभुत्व क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हो गई। कब हो गई, 1850 ईस्वी में हो गई। तो याद रखिएगा, कूका आंदोलन जो है पहले किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था, जिसका मूल नाम क्या था, श्याम साहब। ठीक, बाद में उसका बेटवा आ गया, नाम क्या था उसका, राम सिंह कूका। क्या नाम था, राम सिंह कूका सरकार, और क्या को सरकार रंगून। अब कहता है रामोसी विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस विद्रोह की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह में मराठा साम्राज्य के पतन से अप्रदस्त सैनिकों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। ओके, और 1822 में
रामोसियों ने महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में लूटपाट की और 1825 से 26 में बड़े भयानक अकाल और अनाभाव के कारण रामोसियों ने उमा जी के नेतृत्व में दूसरी बार क्या किया, विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार ने रामोसियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसको भूमि अनुदान दिए, साथ ही पहाड़ी राज्यों में क्या किया, नौकरियां दी। कहता है गरकारी विद्रोह। गरकारी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र हुआ और गरकारी में वे लोग थे जो मराठों के लिए कार्यरत अनुवांशिक कर्मचारी थे। इन्होंने बढ़े हुए भू राजस्व की वसूल के विरुद्ध किया था। 1844 में शुरू हुए सामंतवादी विद्रोह का नेता मराठा सरदार फुंड सामंत तथा अन्ना साहेब तथा बेलूपंथी विद्रोह। कौन विद्रोह, बेलूपंथी विद्रोह। बेलूपंथी विद्रोह तरवनकोर केरल में हुआ। बेलूपंथी अंग्रेज द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा सहायक संधि द्वारा तरवनकोल के राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालने के कारण हुआ था। और गोलियों से घायल बेलूपंथी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उसे राजनीतिक रूप से फांसी पर लटकाया और बेलूपंथी विद्रोह को क्या कर दिया, अंत कर दिया। तो बेलूपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के त्रावणकोर में। कहाँ हुआ था, केरल के त्रावणकोर में। तो यही इंपॉर्टेंट है कि बेलूपंथी कहाँ हुआ था, केरल के त्रावणकोर में। इसके नेता कौन थे, तो बेलूपंथी थे। कहता है कट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह। कट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824-29 के दौरान हुआ। ओके, और कहते हैं कट्टूर कर्नाटक का स्थानीय शासन की मृत्यु के बाद अंग्रेज ने उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दिया। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा ने रमप्पा की सहायता से विद्रोह कर दिया। कहता है अब अगला विद्रोह क्या है, बुंदेला विद्रोह। इसके अंतर्गत 1846-47 में कर्नूल के पालीगार नरसिम्हा रेड्डी ने सरकार द्वारा जब्त की गई पेंशन के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। पेंशन के खिलाफ क्या किया, विद्रोह कर दिया। ओके, अब है पोलीगार विद्रोह। पोलीगार तमिलनाडु के जमींदार थे जो हथियार बंद दस्ते रखते थे। क्या रखते थे, हथियार बंद दस्ते। पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1904 ईस्वी में उड़ीसा के खुर्दा नामक स्थल हुआ। इस विद्रोह को खुर्दा के राजा ने पाइकों के सहयोग से संगठित किया। तो पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। कब हुआ था, 1904 में हुआ था, याद रखिएगा। जनजातीय आदिवासी विद्रोह। विद्रोहियों का प्रथम चरण अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों में घुसने और वहां सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरुद्ध हुआ। प्रमुख विद्रोह निम्न थे। पहाड़िया विद्रोह। राजमहल की पहाड़ी में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्र में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। 1778 ईस्वी में इसके खूनी संघर्ष से परेशान अंग्रेज सरकार ने समझौता कर इस क्षेत्र को दमन कोह के क्षेत्र में घोषित कर दिया। कहता है खोर विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह हो गया, अब खोर विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, राजमहल की पहाड़ी पर 1778 में। खोर विद्रोह, इसमें हिस्सा लेने वाले खोर जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। इन्होंने 1837 से 1856 के बीच ब्रिटिश सरकार के विद्रोह क्या किया, विद्रोह किया। खोर लोग के विद्रोह का कारण था सरकार द्वारा करों को लगाना, उनके क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश। खोर विद्रोह को चक बिसोई के नेतृत्व में, तो खोर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, चक बिसोई। कालांतर में राधा कृष्ण दंड सेन ने भी विद्रोह को स्वीकार। अब कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह बिहार के क्षेत्र में होता है, उस समय के तत्कालीन बिहार, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। इस विद्रोह का कारण था आदिवासियों की भूमि को उसके मुखिया मुंडो से छीनकर मुसलमान तथा सिखों को देना। यह विद्रोह 1832 से 37 तक चला। कोल विद्रोह कब तक चला, 32 से 37। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्थाल। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, इसका आरंभ 1855-56 में हुआ। संस्थाल का विद्रोह समस्त आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक जबरदस्त था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। संस्थालों ने भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस दमन तथा जमींदारों साहूकारों की वसूली के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। इस समय गैर आदिवासियों को दीकू नाम से संबोधित किया। दीकू किसको कहते हैं, गैर आदिवासियों को क्या कहते हैं, दीकू। संस्थाल विद्रोह को सिद्धू कानू चांद भैरव नामक क्या किया, भाइयों ने नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने घोषणा की कि ठाकुर जी भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आजादी के लिए अब हथियार उठा ले। ओके, तो कौन कौन थे इसके, चांद भैरव, सिद्धू कानू, ये चार भाइयों ने किया था क्या चीज, संस्थाल। याद रखिएगा, संस्थाल विद्रोह के नेता भी याद रखिएगा, इसमें भी याद रखिएगा। सरकार को संस्थाल के विद्रोह को कुचलने हेतु उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाना पड़ा तथा विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित करना पड़ा। सिद्धू अगस्त 1855 तथा कानू फरवरी 1886 में पकड़ा गया और क्या हुआ, मारा गया। ओके, बता
खारवाड़ विद्रोह 1870 में हुए यह विद्रोह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के क्या था, विरुद्ध था। नेकेदा आंदोलन विद्रोह मध्य प्रदेश और गुजरात में वनवासी नेकेदा आदिवासियों द्वारा चलाया गया विद्रोह। इस आंदोलनकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को और ऊंची जाति के हिंदुओं के विरुद्ध दैवीय शक्तियों से युक्त अपने नेताओं के नेतृत्व में धर्मराज स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। कहता है कोया विद्रोह, कोया विद्रोह का हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ और उड़ीसा मलकानगिरी क्षेत्र को प्रभावित किया। इस विद्रोह के केंद्र बिंदु तोडवरम या रंपा प्रदेश था, इसलिए कोया विद्रोह को रंपा विद्रोह भी कह सकते हैं। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। 1879-80 में कोया विद्रोह को टेम्पा सोरा द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। 1886 में कोया विद्रोह ने राजा यंतशायर के नेतृत्व में राम संडू राम की सेना का गठन कर जयपुर के तत्कालीन शासक से अंग्रेजी राज्य को पलटने के लिए सहायता मांगी थी। तो ये कोल विद्रोह या कोया विद्रोह क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे अगला विद्रोह क्या है, मुंडा विद्रोह। बिहार के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह प्रारंभिक भूमि व्यवस्था खाटू कट्टी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध था, लेकिन बाद में धार्मिक आंदोलन बन गया। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगलान महाविद्रोह या जंगल की आग भी कहा जाता है। और 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं को नेता बनाया गया। और 1800 के प्रारंभ में बिरसा के गिरफ्तार कर लिया गया, जहां जेल में उसकी मृत्यु हो गई। इससे कौन सी बीमारी से मृत्यु हुई थी, हैजा से हुई थी। 5 जून को हुआ था हैजा से, कब 5 जून को, यहाँ 1800 नहीं 1900 होगा, ठीक है। 5 जून 1900 को मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म जो है 15 नवंबर को हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय छोटा नागपुर झारखंड में हुआ। इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच के उन लोगों ने किया जो फकीर या धर्मचारी थे। यह आंदोलन एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था और इसका विशुद्ध गांधीवादी प्रभाव था। टाना भगत आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन था। 1920 के दशक में तीनों भक्तों ने कांग्रेस के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रह और प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में क्या की, भागीदारी निभाई। किसने, तो तीनों भक्तों ने। ओके, कलकत्ता इस आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत और देवमानिया भगत महिला ने क्या किया, नेतृत्व किया। जतरा भगत, बलराम भगत और देवमानिया भगत महिला। कहता है रामपा विद्रोह, यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रामपा क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह साहूकार शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। 1922 से 1994 के बीच रंपा विद्रोह के नेता अलोरी सीताराम राजू थे, जिस पर आपका मूवी भी बना गया है RRR। ओके, ये जो गैर आदिवासी नेता था सीताराम राजू को गांधी के सहयोग से आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। सबने अवज्ञा आंदोलन समय कई स्थानों पर आदिवासियों द्वारा वन सत्याग्रह किया गया। वन या जंगल सत्याग्रह मुख्यतः महाराष्ट्र कर्नाटक के गरीब आदिवासी किसानों द्वारा चलाया गया। कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट है खासी विद्रोह। कहता है कंपनी द्वारा खासी और जनजातीय पहाड़ियों पर अधिकार के बाद ब्रह्मपुत्र और सिलहट को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की योजना बनी, जिससे खासी जनजाति के लोगों को राजा वीर सिंह के नेतृत्व में क्या किया, विरोध कर दिया। अहोम विद्रोह, कौन सा विद्रोह, अहोम विद्रोह। असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा बर्मा युद्ध के बाद कंपनी को अनेक क्षेत्र वापस नहीं मिलने के कारण 1828 ईस्वी में अपने नेता गोमधर कुमार के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह किया, अहोम विद्रोह। अब अगला है नागा विद्रोह। कौन सा विद्रोह, नागा विद्रोह। इस आंदोलन की शुरुआत युवा रोमन मोई जोदोनोग ने किया। यह इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना तथा प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। 29 अगस्त 1931 को सरकार द्वारा जोदोनोग को फांसी दे दिया गया। यह नागा विद्रोह क्या हुआ था, नागा ने बाद क्या हुआ, आंदोलन 17 वर्षीय नागा महिला गोल्डन न्यू ने अपना लिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहेगा नागा विद्रोह
जब भारत में क्या चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो नागालैंड में नागा विद्रोह के नेता कौन थे? तो पहले अगर आपको ये जो है जो दो लोगों को नहीं ही दिया जाता है ऑप्शन में, आपको ये गोडेनेल्यू ही दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। गोडेनेल्यू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी से सबने अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने गोडेनेल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख विद्रोह आंदोलन एवं उसके नेता। खून विद्रोह के नेता कौन थे? चक्र बिश्नोई तथा कृष्णा दंड सेन। संस्थान विद्रोह के सिद्धू कानी चांद भैरव। पागलपंथी विद्रोह के टीपू। वहाबी विद्रोह के सैयद अहमद अब्दुल वहाब। कुका आंदोलन के भगत जवाहरलाल तथा उसका बेटा राम सिंह कुका। रामोसी विद्रोह के उमाजी चीतर सिंह। मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन के ताना जतरा भगत था बलराम भगत। रंपा विद्रोह के अल्लूरी सीताराम राजू। और रंपा विद्रोह का हुआ था आंध्र प्रदेश के। खासी विद्रोह के सरदार तीरथ सिंह। फकीर विद्रोह मजून शाह तथा चिराग अली शाह। नागा विद्रोह रानी गोल्डेलियो। भील विद्रोह सेवराम सेवराम महाराष्ट्र में भील विद्रोह। और क्या है, और भील विद्रोह राजस्थान में गोविंद गुरु। कौन? गोविंद गुरु। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना। आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर याद कीजिए। जैसे कि आपका मुंडा विद्रोह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थान विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी इंपॉर्टेंट है। कुका इंपॉर्टेंट है। रामोसी इंपॉर्टेंट है। नागा इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या है, रंपा विद्रोह इंपॉर्टेंट। ये विशेष इंपॉर्टेंट है। मवार भील विद्रोह मोतीलाल तेजावत। संबलपुर विद्रोह सुरेंद्र भाई। अहोम संघर्ष गोवर्धन कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। अहोम संघर्ष गोवर्धन कुमार। पायका विद्रोह खुर्दा के राजा और क्या है, जगबंधु। कितरु विद्रोह चेन्नम्मा और रगम्बा। सतारा विप्लव धारवाड़ परवार। बुंदेला विद्रोह मधुकर शाह और जवाहर सिंह। राजू विद्रोह वीरभद्र राजू। एजवा विद्रोह नारायण गुरु। न्याय न्याय जस्टिस आंदोलन मुलदलैयार नायर त्यागराज चेट्टी। सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी अय्यर। नायार आंदोलन रामकृष्ण व पद्मनाभ पिल्लाई। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और गोविंद गिरी की रचना भी की थी। गुलाम गिरी पुस्तक भी लिखी थी। उसके बाद महार आंदोलन के नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अहमदिया आंदोलन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किदायनी मिर्जा गुलाम अहमद, इसमें इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट। और देवबंद आंदोलन ये भी। कासिम नौनतवी और राशिद अहमद। कासिम नौनतवी और राशिद अहमद क्या थे? नेता थे। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार अगर कराए कितना है देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षा। और आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा का जो है, आधुनिक शिक्षा का इंपॉर्टेंस ये आपसे पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा। कर लेते हैं आधुनिक शिक्षा, ये अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा शुरुआत में होना चाहिए कि शुरू में आप सभी क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जितने 208 पे आ गए हैं, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, ठीक है। एकदम आप लोग इसको देख के क्या कीजिए, याद कर लीजिए, अपना शॉर्ट नोट बनाइए, हाँ हाथ से लिखिए, बेहतर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक आपको याद रहना चाहिए साथियों, यकीन और उम्मीद, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। यकीन आपको है ही, उम्मीद भी है। और बिहार स्पेशल जीके भी चल रहा है, जिसमें आपको पीजीटी पीआरटी टीजीटी के लिए रामबाण क्लास है। और इसमें बिहार स्पेशल जीके में हम जो है आपको पूरा करवा रहे हैं डिटेल के साथ। कहाँ से? तो बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, एडिटेरिया के बुक से। और साथ ही साथ किससे? बिल्कुल सही, साथ ही साथ आपको करवा रहे हैं इम्तियाज अहमद के बुक से ऑब्जेक्टिव और करियर बिल के भी पीडीएफ से। इन सबों को देखने के लिए आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।